जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और विपक्ष में थे तो उनका कहना था कि जो केंद्र की सरकार है, तत्कालीन केंद्र की सरकार, वह अपने विपक्षी नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा तंग एवं तबाह किया जा रहा है। कहने का मतलब कि यह सर्वानुमति है इस देश में, पक्ष हो या विपक्ष कि नहीं, यह केंद्रीय एजेंसियां दुरुपयोग की जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जो भी हम सत्ता में आते हैं वो हम इस बात को भूल करके उन एजेंसियों का दुरुपयोग को बढ़ा देते हैं और जो विपक्ष में है वो उसको समाप्त करने की बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने एक नया विधेयक लाने का जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मीडिया कर्मियों को दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो सीबीआई और ईडी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनको किसी भी राज्य में एंटर करने से पहले राज्य सरकार की जो है वो अनुमति लेनी चाहिए। और इसके लिए क्या कुछ कहते हैं सुधाकर सिंह, एक बार सुनिए ज़रा आप। गठबंधन की सरकार बनी है, उस दौरान करीब 7 महीने में केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार बिहार में छापेमारी को बढ़ा दिया गया है। जांच की कार्रवाई असीमित तरीके से उसको आगे बढ़ाने का केंद्रीय सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है। आश्चर्यजनक है कि जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी, यही केंद्रीय जांच एजेंसियां नहीं के बराबर कार्रवाई कर रही थी। इससे साबित होता है देश के तमाम जो विपक्षी दल हैं, जिनका आरोप है कि देश की सत्ता में बैठे हुए केंद्रीय सरकार के लोग अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों और विपक्षियों को एक केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा डराया धमकाना जाने के प्रयास इस तरीके से किया जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता का जन्म हो रहा है। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र को देखा होगा आप लोगों ने, आपने झारखंड को देखा होगा कि वहाँ की सरकारें, या आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा जहाँ विपक्ष की सरकारें थीं, वहाँ पर यूपीए की जहाँ सरकारें थीं, उसको देश की सरकार ने अपनी जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार डरवाने धमकाने का काम किया गया। और एक बात तय हुई थी, आपने देखा भी होगा कि जिस काम के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं एक निजी विधेयक बिहार विधानसभा में ला रहा हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पारा 6 सेक्शन 6 में उसको अधिकार दिया गया था। बिहार जैसे राज्यों ने, देश के तमाम राज्यों ने दिया था आम सहमति कि वह देश में कहीं भी जांच कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ता हुआ देखकर देश के 9 राज्यों ने अभी तक इस आम सहमति के धारा 6 को वापस लेने का काम किया था। आज भी 10वां राज्य पश्चिम बंगाल ने भी वापस लेने का काम किया, जो लागू नहीं हो पाया। 6 महीना पहले आप लोग को याद होगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ साझा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि बिहार के भीतर भी केंद्रीय जांच एजेंसियों को दी गई आम सहमति वापस लिया जाएगा। लेकिन आप देखते होंगे ये 6 महीना बीत जाने के बाद भी बिहार में यह आम सहमति वापस नहीं लिया गया। और आज राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी और लालू जी जैसे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के कई सांसद, पार्टी के कई विधायकों पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा उन मामले में जांच की जा रही है जिस मामले में पहले ही जांच कर करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। अब किसी भी जांच एजेंसी को या किसी भी तीसरे पक्ष को लगता है कि कोई नई सूचना है, कोर्ट में जाकर उसको सबमिट करना चाहिए और ट्रायल कराना चाहिए। लेकिन ट्रायल ना करा करके इस अनिश्चित काल तक जांच के नाम पर उलझाए रखना और विपक्ष की एकता और विपक्ष के राजनेताओं को धमकाना, यह एक नया सगल तो मैं नहीं कहता। इसीलिए कि जो अभी वर्तमान में जो केंद्र में सरकार में बैठे हैं, उन लोगों का खुद आरोप था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और विपक्ष में थे, तो उनका कहना था कि जो केंद्र की सरकार है, तत्कालीन केंद्र की सरकार, वह अपने विपक्षी नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा तंग एवं तबाह किया जा रहा है। कहने का मतलब कि यह सर्वानुमति है इस देश में, पक्ष हो या विपक्ष कि नहीं, यह केंद्रीय एजेंसियां दुरुपयोग की जा रही हैं।
लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जो भी हम सत्ता में आते हैं वो हम इस बात को भूल करके उन एजेंसियों का दुरुपयोग को बढ़ा देते हैं, और जो विपक्ष में है वो उसको समाप्त करने की बात करते हैं। इसीलिए मैंने विधायिका के सदस्य होने के नाते मैं इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं निजी विधेयक बिहार विधानसभा में आज पेश कर रहा हूं, और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी से मैं चाहता हूं कि इसी सत्र में बहस हो करके जो दिल्ली DSPE एक्ट को जो आम सहमति मिला है बिहार से, इसको निरस्त कर दिया जाए, और केस टू केस मेरिट के आधार पर बिहार सरकार से अनुमति लेकर जांच की जरूरत महसूस करेगी राज्य सरकार, तो उसको जांच करवाया जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार के पास खुद भी कई जांच एजेंसियां हैं, राज्य के भीतर समस्या होती है, इसकी जांच स्वयं कर लेती हैं। अगर राज्य से बाहर वह अपराध घटित हुआ हो तो वैसे में केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए जरूरत के हिसाब से। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आपने कहा है कि आप जो विधेयक लाएंगे, कोई भी सीबीआई या ईडी कोई भी हो, जांच आप सरकार से आदेश भी लेकर, तो क्या ऐसा नहीं कि वो स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे? यह तो पूरे देश में सभी को पता है कि जांच एजेंसियां सरकार की अनुमति से ही जांच करती हैं, वह स्वतंत्र नहीं है। जिसकी लड़ाई हुई थी देश भर में कि लोकपाल की स्थापना होनी चाहिए, और लोकपाल स्वतंत्र रूप से एक निकाय होगा जो जांच एजेंसियों को नियंत्रित करेगा। लेकिन सभी लोग को मालूम है कि वह आज तक कानून पास नहीं हुआ, सरकार ही नियंत्रण में रखती है जांच एजेंसियों को। केंद्रीय जांच एजेंसियां जो केंद्र की सरकार में अधीन है, और राज्यों की जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के अधीन है। यह तो बात सर्वविदित तथ्य है। जेडीयू इस बात का समर्थन करेगी या नहीं? मैं जहां तक जानता हूं इस मामले में कि आपने कहा, इसीलिए मैंने अपने पिछले वक्तव्य में मैंने कहा कि 6 महीना पहले केसीआर आए थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों का संयुक्त वक्तव्य है कि हमारी आम सहमति जो दिए हैं वो आम सहमति वापस लेना। तो मैं तो ये मानता हूं कि जेडीयू का समर्थन होना चाहिए। जब उनके मुख्यमंत्री का जब बयान है, तो जब उनके कार्यपालिका के हेड का बयान है, तो पार्टी का भी समर्थन इस पर जरूर मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में क्या नीतीश कुमार की भूमिका को आप उस तरह से भी देखते हैं जिससे आपको आपत्ति हो, आपकी पार्टी को आपत्ति हो? जी नहीं, मैं ये मानता हूं कि जो जेडीयू के खिलाफ भी कभी कभी समय पर जब ये विपक्ष में रहते हैं, जब वो एनडीए से निकल कर बाहर आते हैं, तो इस तरह की छापेमारी सीबीआई वाले करते हैं। बीच में एक छापेमारी हुई भी थी जेडीयू के नेताओं पर, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2012 में भी सीबीआई जेडीयू के नेता थे, उस समय के तत्कालीन जो ट्रेजरर थे, कोषाध्यक्ष राकेश सिन्हा शायद उनका नाम था, राकेश सिंह, उनके घर पर, जिनके घर पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वर्षों तक रहे थे, उस घर पर सर्च किया गया था इनकम टैक्स के द्वारा। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो भारतीय जनता पार्टी से उनका समझौता टूट रहा था और कई करोड़ कैश भी जब्त था, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि सीबीआई ने उस पर क्या कार्रवाई की, और मीडिया के बंधु भी शायद भूल गए उस विषय को, इसीलिए कभी उसको फॉलो अप में नहीं गए कि इस तरह से सीबीआई लगातार, वो ऐसा नहीं कि केवल भारतीय जनता दल पे ही छापेमारी करते हैं, विपक्ष में जो रहेगा उस पर छापेमारी करते हैं। आप भ्रष्टाचारी को बचाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पर आप भ्रष्टाचार का मतलब आरोप लगा रहे थे। लालू प्रसाद यादव 950 करोड़ है ही। रेलवे में नौकरी के घोटाले को लेकर जो बातें हुई है, उसी को लेकर सीबीआई और ईडी ये सब कर रही है छापेमारी, तो आप क्यों? मैं किसी के बचाव के लिए नहीं हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं किसी के बचाव के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म पॉलिसी ये है कि केवल भ्रष्टाचार केवल विपक्ष करता है, नहीं, भ्रष्टाचार हमेशा सत्ता पक्ष करता है, याद रखिए ठीक से आप। तो केंद्र में जो सत्ता में बैठे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है, केवल उन पर कार्रवाई हो रही है जो दिल्ली के खिलाफ लोग हैं, जो उनके विपक्ष में लोग हैं, उन पर यह कार्रवाई हो रही है, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए आम सहमति वापस होना चाहिए। सुधाकर जी, एक सवाल है कि इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट आया है जी, उसमें कहा गया कि एलारा नामक कंपनी को डीआरडीओ और इसरो ने एक तरह से रक्षा मामले में टेंडर दिया है,
अब ये खबर आ रही है कि इरेला का कौन मालिक है ये कंफर्म नहीं है, और इरेला जो है वो बिजनेस पार्टनर है अडानी के, और उसके अलावा जो ईडी के प्रमुख हैं उनको जो ड्यूटी बढ़ाया गया है उसको भी दिल्ली के कोर्ट में एक तरह से जो है चुनौती दी गई है। तो ये पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? हमने आपको इसी पिछले वक्तव्य में मैंने बोला कि जो सत्ता में बैठा होता है वही भ्रष्टाचार करता है। मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो जो दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनकी हिडनबर्ग के जो एनालिसिस को ये रिपोर्ट के आधार पे जो आया है, जिस पे जांच की आवश्यकता है, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि किसी ने पैसा लेके भ्रष्टाचार किया है, लेकिन जब आरोप है तो इसकी जांच होनी चाहिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा, जो नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पक्षीय है। इसीलिए देश में एक आम सहमति बनी थी पार्लियामेंट में, याद करिए कि लोकपाल गठित होगा, या पार्लियामेंट का कंसेंट था, इसी के आधार पे वो आंदोलन वापस हुआ था। लेकिन आज तक लोकपाल नहीं बना, तो इसके लिए सभी राजनीतिक दल दोषी हैं यहाँ पर। मैं इसीलिए विधायिका, याद करिए, मैं पार्टी के तौर पे नहीं, मैं एक विधायक के तौर पे निजी विधेयक पेश कर रहा हूँ कि सभी दल इस पर अपने राय व्यक्त करें कि वो चाहते क्या हैं। लेकिन यहाँ पिक एंड चूज की पॉलिसी है, और पिक एंड चूज कैसे हम पकड़ रहे हैं? जो विपक्ष में है, जो सत्ता में है, जिसके पास ज़्यादा संभावना है भ्रष्टाचार का, वो बच जा रहा है, और जो विपक्ष में है, जिसके पास संभावनाएं कम है, उसको सीबीआई ईडी पकड़ रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ। सीबीआई ईडी लोग छापे मारी है, पहले का केस है। जब सत्ता में थे लालू यादव तब का केस है। आप बोल रहे हैं सत्ता वाले ही भ्रष्टाचार करते हैं, तो क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? मैंने कहा कि इस मसले पर जिस मसले पर दोबारा नहीं, हमको लगता कि 5वीं या 6वीं बार यार ये जांच हुआ, छापे मारी हुई है। एक FIR पे ये 5वीं या 6वीं बार FIR छापेमारी हो रही है। तो भाई एक ही FIR पे 6 बार जांच होगा? नहीं, देखिए, इसके एक प्रोसेस है, सेट पैटर्न है। देखिए, मैं कानून की बात कर रहे हैं हम लोग ना, उनकी मर्जी से नहीं चलेगा ना, किसी के मर्जी, मेरे मर्जी से भी नहीं चलेगा। तो उसके बाद ट्रायल शुरू होता है, और कोई भी आपके पास नया साक्ष्य आप कोर्ट को दीजिएगा, आप वापस वहां पे नहीं चले आइएगा उसी अभियुक्त के पास। ऑलरेडी वो बेल पर है, आप कोर्ट न्याय करेगा, पनिश करेगा, उसको सभी को मान्य है। जेपीसी पर सुधाकर जी का क्या है? क्योंकि जेपीसी को जो पावर होता है वो प्रधानमंत्री से भी पूछताछ कर सकता है, तो क्या ये सरकार नहीं चाहती है कि जेपीसी, क्योंकि 6 बार बैठ चुकी है, 3 बार सरकार जा चुकी है, चाहे वीपी सिंह हो, चाहे अटल बिहारी जी हो, या उसके अलावा मैंने कहा कि जो सत्ता में आ जाते हैं, जो विपक्ष में थे, वो चाहते हैं कि जेपीसी बने। जो सत्ता में आ जाए, वही दल अगर सत्ता में आ जाता है तो कहता है जेपीसी नहीं बनेगा। यह तो मैं आरोप सभी राजनीतिक दलों पे मैं लगाया हूँ। इसीलिए विधायिका के भीतर बहस होना चाहिए, रिकॉर्डेड बहस होना चाहिए कि किसका क्या ओपिनियन है। कल जाके मुकर न जा, मान लीजिए मैं आज विपक्ष में हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई के अधिकार जब्त हो जाएं, और कल के दिन जनता हम ही को सरकार बनाने का अवसर दे दे, और कल हम उसी का दुरुपयोग कर दें। तो लेकिन जब रिकॉर्डेड विधानसभा में आप बोलते हैं, पार्लियामेंट पे बोलते हैं, और रिकॉर्डेड माना जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ बहस करके सभी राजनीतिक दल अपने बात को रख दें कि क्या चाहते हैं लोग, सर्वानुमति बनाएं, क्योंकि यह सर्वानुमति के ही जरिए मिला था अधिकार, आम सहमति, और आज सर्वानुमति टूट चुका है। यह एक तरह से केंद्रीय सरकारों के हथियार के रूप में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। यह देश के आम जनमानस तक बात जा चुकी है, इसीलिए मैं इस विधेयक को ला रहा हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, सुधाकर सिंह आरजेडी के विधायक है। पहले हम आपको बता दें कि पहले जो सुधाकर सिंह है वो लगातार नीतीश कुमार और आरजेडी के खिलाफ बयान देते आ रहे थे, लेकिन आज अचानक से सुधाकर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी पर जो सरकार, जो केंद्रीय एजेंसियां है वो अगर किसी राज्य में एंटर करती है तो उससे पहले वो राज्य सरकार की परमिशन ले, तभी राज्य सरकार की अनुमति के बाद वो जांच शुरू करें। इसको लेकर के एक नया विधेयक विधानसभा में पेश करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने जानकारी दी। इसके साथ ही जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि इस पर क्या जेडीयू अपनी सहमति देगी, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि मुख्यमंत्री ने जो केसीआर है उनके साथ उनका एक वार्ता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब भी कोई केंद्रीय एजेंसियां सरकार में आए तो वो राज्य सरकार से पहले परमिशन लें। इसको लेकर नीतीश कुमार को ने खुद ऐसी बात कही है, तो उनके किसी भी पार्टी के सदस्य को आपत्ति नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये थी सुधाकर सिंह की बातें। बने रही हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।